Good morning, dear students. How are you all? Today we'll study chapter 10 of First Flight, that is the sermon at Banaras. In this chapter, we'll study about Gautam Buddha and about his sermon. Sermon means to preach, उपदेश देना, यानी कि उन्होंने उनका नाम गौतम बुद्ध कैसे पड़ा और उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था और किस we'll study this. Okay. Now see. गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस. गौतम बुद्ध ने अपना जीवन एक प्रिंस की तरह स्टार्ट किया था और उस प्रिंस का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्थन इंडिया, और उनका जन्म हुआ था नॉर्थन इंडिया में. एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर. 12 साल की उम्र में उनको पढ़ने के लिए भेजा गया हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर में. और एंड 4 years later ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस. और 4 साल के बाद वो शादी करने के लिए एक राजकुमारी से उनकी शादी होनी थी, वो लौट कर आ गए. दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. उनका एक बेटा हुआ और बिल्कुल राजसी ठाट बाट के साथ वो रहते थे. बिकॉज ही वॉज अ प्रिंस एट अबाउट द एज ऑफ 25, द प्रिंस हियरफॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड. 25 ईयर्स की उम्र में प्रिंस, वो राजकुमार यानी कि सिद्धार्थ, जो कि वर्ल्ड में, दुनिया में, संसार में क्या सफरिंग्स होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, उनको नहीं जानते थे. वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. एक बार जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, उनको एक रास्ते में बीमार व्यक्ति मिला. देन एन एज्ड मैन. उसके बाद उनको एक एज्ड पर्सन मिला जिसकी बहुत उम्र थी. देन अ फ्यूनरल प्रोसेसन. उसके बाद उन्होंने एक दाह संस्कार होता हुआ देखा, यानी कि किसी डेड बॉडी को वहाँ पर जलाया जा रहा था. एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स. और बाद में उन्होंने एक भिक्षुक को देखा, साधु सन्यासी को देखा, जो कि भीख मांग रहा था. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. ये सब दृश्य से वो इतना ज़्यादा द्रवित हो गए, इतना ज़्यादा सेंटिमेंटल हो गए कि वो ज्ञान की खोज के लिए निकल पड़े. कंसर्निंग द सोरोज एट ही हैड विटनेस्ड. उन सब चिंताओं के बारे में, दुखों के बारे में सोचते हुए जो सब उन्होंने देखी थी. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. 7 साल तक वो इधर उधर भटके और अंत में वो एक पीपल की पेड़ के नीचे बैठ गए. वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम. वहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली, शपथ ली कि मैं जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, यहीं पर मुझे रहना है. एनलाइटनड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम. तो 7 दिनों के बाद उन्होंने उस पेड़ का नाम बोधि ट्री रखा. एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग. और अपने उपदेश देने लगे वो, अपनी ज्ञान की बातें समझाने लगे, शेयर करने लगे लोगों में. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा. उस समय वो उनको सब लोग बुद्ध के नाम से जानने लगे. एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस. बुद्धा ने अपना पहला उपदेश बनारस में दिया था. मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगा. गंगा नदी के तट पर ही सबसे पवित्र स्थान है. दैट sermon हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हियर. यानी कि ये सरमन, जो उपदेश उन्होंने दिया था, ये वहाँ पर इसको प्रिजर्व किया गया और ये इसको वहाँ पर दिया गया. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. ये उपदेश आज भी वहाँ पर सुरक्षित है और ये रिफ्लेक्ट करता है कि गौतम बुद्ध की बुद्धिमानी को, उन पीड़ाओं के बारे में. अब देखिए, कीसा गौतमी हैड ओनली वन सन. कीसा गौतमी का एक बेटा था एंड ही डाइड, और वो मर गया. In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine, and the people said, "She has lost her senses. The boy is dead." अपने बच्चे को बचाने के लिए वह अपने अड़ोसी पड़ोसियों के पास गई दवाई के लिए कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो. लोगों ने बताया कि ये तो अब ये मर चुका है, इसकी
इसके अंदर कोई सेंस नहीं है, यानी कि इसकी नब्ज नहीं चल रही है। एट लेंथ कीसा गॉट मी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। कुछ दूरी पर चलकर कीसा गौतमी को एक व्यक्ति मिला और उससे उसने रिक्वेस्ट की, तो वो पर्सन बोला कि मैं दवाई तो नहीं दे सकता, पर मैं एक फिजिशियन को जानता हूँ, ये एक वैद्य को जानता हूँ जो इसको जीवित कर सकता है। एंड द गर्ल सेड, प्रे टेल मी सर हु इज़ इट, बताइए मुझे वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, गो टू साक्यमुनि द बुद्धा, साक्यमुनि बुद्धा के पास जाइए। कीसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा एंड क्राइड, कीसा गौतमी गौतम बुद्ध के पास गई और बोली, लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, कि मुझे वो दवाई दें जिससे मेरा बच्चे का इलाज हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, द बुद्धा एडेड, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने ला कर दो, मस्टर्ड सीड ला कर दो। वो लेडी बहुत खुश हो गई कि तो बहुत आसान काम है मस्टर्ड सीड लाना। बट जैसे फिर उन्होंने आगे ऐड किया कि मस्टर्ड सीड ऐसे घर से लाने हैं जिस घर में कोई भी बच्चा, किसी का पति, किसी के पेरेंट्स और फ्रेंड ना मरे हों, ना दुनिया छोड़कर गए हों। पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। कीसा गौतमी डोर टू डोर गई, कई लोगों के पास गई और लोगों ने उसके ऊपर दया दिखाई और उसको मस्टर्ड सीड दिए। बट व्हेन शी आस्क्ड, डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, बट जब उसने पूछा कि क्या तुम्हारी फैमिली में कोई फादर, मदर, डॉटर की मृत्यु हुई है, दे आंसर्ड हर, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, उन्होंने आंसर दिया कि हाँ, जीने वाले तो बहुत कम है बट मरने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि उनकी फैमिली में, सबके परिवार में ऐसा कोई ना कोई उनका नियर और डियर दुनिया छोड़कर जा चुका था। डू नॉट रिमाइंड अस फॉर ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीव, हमें उन दुख भरे क्षणों की याद ना दिलाएं। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कोई ऐसा घर नहीं था जहाँ पर उसका कोई बिलव्ड, कोई प्रिय उसको छोड़कर ना गया हो, दुनिया छोड़कर। कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस एंड सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, कीसा गौतमी बहुत निराश हो गई और थक हार कर बैठ गई। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, रास्ते पर बैठकर वो लाइट देख रही थी जो कि जल रही थी फिर बुझ गई थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, अंत में सब जगह अंधेरा हो गया। रेन मीन्स शासन करना, यानी कि अंधेरे ने वहाँ पर शासन कर लिया। एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, और उसने सोचा कि मनुष्य का जो भाग्य वो भी ऐसा ही होता है। दैट दियर लाइफ फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, कि उनका जो जीवन है वो आता जाता रहता है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई, माई ग्रीफ, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, उसने सोचा कि मैं यहाँ पर कितनी सेल्फिश हो रही हूँ, डेथ तो सभी के लिए कॉमन चीज़ है। Yet in this valley of desolation, there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness. एक ऐसा भी रास्ता है जो कि इन सभी स्वार्थ से ऊपर उठता है। द बुद्धा सेड, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कम्बाइंड विद पेन, जो इस जीवन में मॉर्टल मीन्स नश्वर, यानी कि द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, ये जो मॉर्टल से मीनिंग है यहाँ पर लोगों से, इंसान से। इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ, तो इस दुनिया में जो लोगों का जीवन है वो ट्रबल, दुखों से भरा हुआ है और बहुत संक्षिप्त है, छोटा है। एंड कम्बाइंड विद पेन, और दुख दर्दों से भरा हुआ है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड टाइम, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो मरे ना। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, बूढ़ा हो जाने के बाद व्यक्ति के पास क्या आती है, मृत्यु आती है। सब बूढ़े होते हैं और उसके बाद वो क्या होते हैं, एक नए दिन वो सभी ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. जैसे कि पके हुए फलों को डर रहता है गिरने का, इसी तरह से जो लोग होते हैं उनको भी
मृत्यु का डर सताया रहता है। एज ऑल अर्थन वेजल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, जिस तरह से कुम्हार की बनाई हुई जो घड़े जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके भी टूटे जाने का डर होता है, वो भी टूट जाते हैं। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरह से इंसान का जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो यंग है चाहे एडल्ट है, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ। बुद्धिमान मूर्ख सभी व्यक्तियों को एक दिन मरना ही है। ऑल आर सब्जेक्ट्स टू डेथ, सभी की मृत्यु निश्चित है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नोर किन्समैन देयर रिलेशंस। जीवन से ऐसा कोई है ही नहीं पर्सन जो कि जिसकी कभी मृत्यु ना हुई हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं है। एक पिता कभी अपने बच्चे को नहीं बचा सकता, अपने बेटे को, ना ही कोई रिलेटिव अपने रिलेटिव को बचा सकता है। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरीड ऑफ लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर। जो रिलेशन होते हैं, जितने भी रिश्ते नाते होते हैं, उनको सबको एक ना एक दिन छूटना होता है। और लेमेंट मीन्स विलाप करना, उनके लिए सब रोते हैं, गाते हैं, रोते हैं, दुख अपना प्रकट करते हैं, शो करते हैं। इस तरह से एक एक करके इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जिस तरह से ऑक्स होता है, बैल होता है, उसको भी एक दिन स्लॉटर हाउस कौन से होते हैं जहाँ पर इनकी पशुओं को मारते हैं, उनकी जो स्किन वगैरह होती है वो निकालते हैं। एक ना एक दिन ऑक्स को भी वहाँ जाना होता है, उसको ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। इस तरह से जो संसार है वो पीड़ाओं से, सफरिंग से भरा हुआ है। देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी दुख प्रकट नहीं करते कि अपने हमें दुनिया छोड़कर जाना है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। मस्तिष्क की शांति नहीं मिल सकती अगर कोई पर्सन दुख दर्द के बारे में ही सोचता रहता है, रोता रहता है तो। ऑन द कंट्री हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र। अगर वो ऐसा करता है तो उसके दुख को शो करने से वो और ज़्यादा दुखी होगा। उसकी जो बॉडी है, उसकी जो उसका जो शरीर है वो भी, और उसका मस्तिष्क, उसका मन भी, दोनों ही परेशान होंगे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह बीमार पड़ जाएगा। पेल मीन्स पीला हो जाना। दुख दर्द चिंताओं से वो पीला हो जाएगा, यानी कि इसको जो खाएगा वो भी नहीं लगेगा, इनफैक्ट उसको भूख ही नहीं लगेगी। जब उसकी किसी पर्सन के माइंड में एक ही बात हॉन्ट करती रहती है, अंदर तक वो खाई जाती है उसको, तो फिर वो इंसान कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है, यानी कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, क्योंकि जबकि मृत व्यक्ति को लेमेंटेशन से, रोने से, विलाप करने से लौटाया नहीं जा सकता है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एयर ऑफ लेमेंटेशन। जिसको शांति चाहिए होती है उसको ये जो लेमेंटेशन, ये जो दुख दर्द विलाप का जो तीर है उसको निकाल देना चाहिए। एंड कंप्लेंट का कि मेरे ये नहीं है, वो नहीं है, मुझसे ईश्वर ने ये छीन लिया, वो छीन लिया है, और ये दुख दर्द जो होते हैं इन सब का। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड। जिसने ये सब दुख वाली ये जो एरो है, तीर है, जो बाण है, ये निकाल कर फेंक दिए तो उसी पर्सन को पीस ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क की शांति मिलेगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरो विल बिकम फ्री फ्रॉम सोरो एंड बी ब्लेस्ड। जिस पर्सन ने इन सब दुख दर्दों पर से उबर गया है उसी को ये आशीर्वाद मिलता है कि उसी को मानसिक शांति मिलती है। तो बच्चों, दिस वाज द sermon of Gautam Buddha. I hope you have got it well. Goodbye and take care.